नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे कब होगा भाग्योदय। यानी आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर यह कैसे ज्ञात करेंगे कि आपको अपने जीवन में भाग्योदय का लाभ कब से मिलेगा, कब होगा आपका भाग्योदय। वह कौन सा समय होगा जिस समय के बाद आपका जो किस्मत है वह आपके साथ हो जाएगा, आपको अपने जीवन में भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आज हम इसी को समझेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली देखकर बड़ी ही सरलता पूर्वक यह समझ सकते हैं। तो आज मैं नोट कराने वाला हूं जो सूत्र, आप उसको नोट कर लीजिए। नवग्रहों को देखकर आप भाग्योदय का समय ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, नवग्रहों को देखकर। और उन नवग्रहों का भाग्योदय से किस प्रकार से संबंध बनेगा ताकि आप यह समझ सकें कि इस ग्रह से ही भाग्योदय होगा। क्योंकि नवग्रहों को देखना है तो उसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाग्य से किस ग्रह का संबंध बन रहा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको देखना है कि किस ग्रह से किस वर्ष में भाग्योदय होता है। तो आइए सबसे पहले हम यह नोट कर लेते हैं कि ग्रह और उस ग्रह से होने वाला भाग्योदय वर्ष क्या है। उसके बाद इस जन्म कुंडली पर समझाएंगे कि आपका भाग्योदय किस ग्रह से होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य ग्रह जब भाग्योदय करवाता है, यानी कि जब भाग्योदय सूर्य से होने वाला होता है तो यह 22वें वर्ष में होता है। चंद्रमा, अब बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है ये जब भाग्य पर अपना प्रभाव रखता है तो जातक का भाग्योदय 24वें वर्ष में होता है, 24 वर्ष में होता है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के प्रभाव से 28वें वर्ष में जातक का भाग्योदय होता है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह के प्रभाव से 32 वर्ष में भाग्योदय होता है। बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से 16 वर्ष में भाग्योदय होता है। जातक का भाग्योदय सबसे कम वर्ष में यदि किसी ग्रह के प्रभाव से वो होता है तो वे हैं देवगुरु बृहस्पति। शुक्र के प्रभाव से 25 वर्ष, शुक्र ग्रह के प्रभाव से 25 वर्ष। आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, और यह नोट करके आप याद कर लीजिए। इसके आधार पर आप भाग्योदय ज्ञात कर सकते हैं। शुक्र के बाद शनि, शनि ग्रह के प्रभाव से 36 वर्ष। राहु ग्रह के बारे में आपको बता दूं तो राहु ग्रह जब भाग्योदय करेंगे तो 48 वर्ष, और केतु 54 वर्ष, केतु 54 वर्ष। तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो मैंने कहा कि सूर्य मान लीजिए भाग्योदय करेंगे तो 22वें वर्ष में करेंगे। ये क्या है? वर्ष है, सब में वर्ष है, ठीक है ना। 32 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष और 54 वर्ष। तो जब सूर्य भाग्योदय करेंगे तो 22 वर्ष में करेंगे। लेकिन हम यह कैसे तय करें कि भाग्योदय सूर्य करेंगे, चंद्र करेंगे, या मंगल से होगा, या बुध से होगा, गुरु से होगा, किस ग्रह से होगा? तो प्रिय दर्शकों, इसको समझने के लिए आपको जन्म कुंडली में भाग्य का भाव देखना है। तो भाग्य का भाव कौन सा होता है? तो ये वाला जो भाव है ये भाग्य का भाव है। जन्म कुंडली का भाव ये कौन सा है? तो 9वां भाव है। अब आप यहां 9 नंबर से ध्यान रखें कि ये भाव की संख्या है, राशि की नहीं। राशि अलग है। मेष, वृष, मिथुन जो राशि है उसके लिए भी जन्म कुंडली में अंक ही लिखे जाते हैं, लेकिन यहां जो मैंने 9 नंबर लिखा है ये भाव संख्या लिखा है। भाव संख्या बदलता नहीं है। 9 नंबर का भाव भाग्य का भाव होता है। यहां से गिनिए, ये वाला जो भाव होता है ये लग्न भाव होता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर का ये जो डब्बा है इसको भाग्य का भाव कहा जाता है। तो जब इस भाव से
ग्रह का संबंध बनेगा तो वो ग्रह अपने वर्ष में जातक का भाग्योदय कराते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य का संबंध यहां से बन जाए तो 22वें वर्ष में भाग्योदय हो जाएगा। चंद्रमा का संबंध इस भाव से बन जाए तो 24वें वर्ष में, मंगल का संबंध बने तो 28वें वर्ष में, बुध का संबंध बने तो 32वें, गुरु 16, शुक्र 25, शनि 36, राहु 48 और केतु 54 वर्ष में कराते हैं। अब आप संबंध कैसे देखेंगे? तो सबसे पहली जो बात है जिसकी प्रधानता दी जाएगी वह है कि ग्रह इसी भाव में बैठे हो, नंबर 1। दूसरा, इस भाव के मालिक हों। तो मालिक ग्रहों में राहु और केतु को स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि राशियां जो हैं वो 1 से 12 तक हैं और 1 से 12 में राहु केतु को राशियों में स्थान नहीं मिला है। तो सूर्य से लेकर शनि तक ही इस भाव के मालिक होंगे, तो इनका प्रभाव सबसे पहले। और जब इस भाव में राहु और केतु बैठ जाते हैं तो उनका भी प्रभाव माना जाएगा। या फिर इस भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि है उसका भी प्रभाव भाग्य को लेकर होने वाला है। तो इस भाव पर पड़ने वाली दृष्टि, इस भाव का मालिक और इस भाव में बैठा ग्रह। अब बातें यहां ये हो जाएंगी कि हम किस ग्रह से मानेंगे कि इसी ग्रह से भाग्योदय होगा। तो ग्रहों का बलाबल देख लेना है, ग्रहों की अवस्था देख लेनी है कि ग्रह कितने बलाबल से है, ग्रह के पास कितना बल है। और जिस ग्रह का इस भाव पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा उस ग्रह के आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं कि भाग्योदय होगा किस वर्ष में। भाग्योदय का वर्ष आप ज्ञात कर सकते हैं और ये मैंने आपको वर्ष लिखा दिया। सूर्य होंगे तो आप समझ जाइए कि जातक का 22वें वर्ष में जो है भाग्योदय हो जाएगा। उसके बाद जातक का लक जो है, किस्मत है, वह जातक का साथ देने लगेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।